नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अजय विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9th विषय मैथ्स में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जो हम लोग का पहला चैप्टर है जिसका नाम है संख्या पद्धति, ठीक है। उसमें प्रश्नावली 1.5 जो दिया है उसको हम लोग बेसिक से एकदम सरल और आसान भाषा में एकदम समझेंगे, ठीक है। तो आइए बिना देर के हुए अपने क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं और करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है ज्ञात कीजिए कि 64 की पावर 1/2, ठीक है। तो देखिए जो 64 है बेस है यानी कि आधार है और ऊपर जो है कि घात है। तो हम लोग बेस को यानी कि आधार को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे, इसके बाद अपने क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। 64 हो गया, ठीक है। 64 यानी कि 2 यानी कि 32 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 से 16 हो जाएगा, फिर 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4 और 2 एक 2, ठीक। यानी कि 2 4 6, इसका मतलब है कि 2 की पावर 6, ठीक है। 2 की पावर 6, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 64, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, 2 दूनी 64, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लिए कि 2 की पावर 6। अब जो घात है तो घात का इसमें गुणा कर देंगे यानी कि 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब कि 8, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, ये रहा हमारा आंसर, ठीक। अब इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम लोग m2 बोल देते हैं, मेथड 2 m2, ठीक है। जैसे 64 को हम लोग 8 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, ठीक है। 8 गुणे 8 बराबर 64, ठीक। अब ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर गुणे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा और 8 की पावर 1 हो जाएगा। 8 की पावर 1 यानी कि ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि 32 के पावर 1/5, ठीक है। 32 की पावर 1/5, ठीक है। अब 32 को हम लोग तोड़ते हैं तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक। ये हमारा 32 यानी कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और गुणते 1/5 जगह, तो 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये रहा हमारा आंसर, यानी कि आंसर में 2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद है 125 की पावर 1/3, ठीक है। 125 यानी कि 5 गुणते 5 गुणते 5, ठीक, बराबर 125, यानी 5 25 25 5 125। इसका मतलब है कि 5 की पावर 3 गुणते में 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा आंसर में 5, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि 9 के ऊपर यानी कि 9 के घात में 3/2 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि 9 को तोड़ लेंगे। 9 को तोड़ने का मतलब कि 3 गुणे 3 यानी कि 3 की घात 2 हो गया। इसको बराबर में आप लोग 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 के पावर 2 गुणते 1 सॉरी यहाँ पे ये 3/2 दिया हुआ है ना, ये 3/2, ठीक है। 3/2, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 3 के पावर 3 हो जाएगा। 3 के पावर 3 का मतलब कि 3 का मल्टीप्लाई 3 बार किया गया है। 3 3 की 9 3 27, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 32 की पावर 2/5, ठीक है। 32 की पावर 2/5, तो सबसे पहले हम लोग 32 को तोड़ लेते हैं। 32 को तोड़ने का तरीका ये है कि 32 को तोड़ने का तरीका है कि 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, यानी कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक। यानी कि 2 के पावर 5, ठीक है। 2 के पावर 5,
ठीक है, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 में गुणते 2/5, तो इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा है 16 की पावर 3/4। ठीक है, 16 की पावर 3/4। तो सबसे पहले हम लोग 16 को तोड़ लेते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। ठीक है, यानी कि 2 के पावर में 4। ठीक, बस 2 के पावर में 4 गुणते में 3/4, ये 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हो गया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब कि 2 का मल्टीप्लाई 3 बार किया गया है, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया 8। ठीक, कितना हमारा आंसर हो गया? आंसर हमारा हो गया 8। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया है कि 125 की पावर -1/3 दिया हो। तो सबसे पहले हम लोग का काम यह है कि 125 को तोड़ते हैं। 125 को तोड़ना मतलब 5 का मल्टीप्लाई 3 बार, यानी 5 × 25 × 125। ठीक है, यानी कि 5 की पावर 3 हो गया हमारा। ठीक है, अब गुणते -1/3 हो गया। 3 से 3 हमारा कट जाएगा, और 5 के ऊपर -1 हो जाएगा। तो 5 के ऊपर -1 का मतलब कि या तो हम अपना इसी को आंसर लिख दें, या फिर जो है कि इसको हम लोग 1/5 के रूप में लिख सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको दिया है कि सरल कीजिए। तो इसको सरल करना बहुत ही सरल है। ठीक है, दिया है कि 2 के पावर 2/3 गुणते 2 के पावर 1/5। तो अब इसको यहाँ पे ये देखिए, जैसे a के पावर m इंटू a के पावर n। तो जब दो संख्याएं गुणे के फॉर्मेट में होती हैं और दोनों का आधार सेम होता है, तो घातों का आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग करेंगे a के पावर m प्लस n। ठीक, a के पावर में m प्लस n। तो ठीक है, यही क्रिया हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 15, और 3 से 15 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और जो हमारा उत्तर आएगा उसका जो है कि 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 5 = 5, और 3 × 5 = 15, और 5 दूनी 10। ठीक, और यहाँ पे 5 × 3 = 15, और 3 × 1 = 3। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 13/15। 2 के पावर 13/15, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें दिया है कि 1/3 की पावर 3 और होल की पावर 7। तो इसमें 1 की पावर हम लोग 7 रखें, चाहे 7000 रखें या फिर 7 लाख रखें, 1 का मान तो उतना ही आना है, यानी कि 1। और इसमें जब जो है कि 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 7 तरीके 21 हो जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? तो ये तो हमारा, या तो फिर इसको हम लोग इतना ही आंसर छोड़ दें, या फिर इसको हम लोग यूं कर सकते हैं कि 3 की पावर -21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दोनों आंसर हो सकता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि 11 के घाते 1/2 बटे में 11 के घाते में 1/4। तो सबसे पहले एक हम लोग फार्मूला देखते हैं, इसके बाद चीज़ें आप लोगों को बेहतर समझ आएंगी। जैसे a की पावर m हो गया डिवाइडेड बाई a की पावर n हो गया। तो जब दो संख्याएं भाग के रूप में होती हैं और जिनका बेस यानी कि आधार समान होता है, तो संख्याओं का आपस में घटा दिया जाता है। ठीक है,
संख्याएं आपस में घट जाती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर m माइनस n। ठीक है, तो यही चीज हम लोग को यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यही चीज हमको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो 11 की पावर 1/2 माइनस में 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 4 जो है कि एलसीएम हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा, और 4 एकम 4, एक गुणा करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा 11 की पावर 2 में से 1 जाएगा तो 1/4। ठीक, तो ये रहा हमारा आंसर, 11 की पावर 1/4। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। इसका मतलब कि ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे कि ए की पावर दिया हुआ है यम, ठीक, इंटू बी की पावर यम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब बेस जो है कि समान नहीं है, बेस अलग अलग है, लेकिन घातें जो है कि वो समान है। तो बेस का आपस में ए इंटू बी कर दिया जाएगा, और जो घात है वो एक ही घात को इस पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो 7 गुणे 8 के पावर 1/2। ठीक है, तो 8 7 56, और 56 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रश्नावली 1.5 में जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोग एकदम आसानी से कर लिए। और इसके बाद किसी भी विद्यार्थी को कहीं पे भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट के माध्यम से जो है कि हमसे पूछ सकते हैं, उनकी मदद अवश्य की जाएगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।